पास गुड बैड अगली, बाकी के सारे कैश के नंबर्स। हजदा कौन कौन से अच्छे नंबर्स में आप भारतीय हेक्साकॉम को सबसे पहले जोड़ेंगे आशीष। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन रहेगा क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है यह कंपनी। आय में 4% का ग्रोथ, मुनाफे में 5% का इजाफा, एबिटा 6% बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव होते हुए। थायरो केयर के केस में मुनाफा 41% बढ़ा, आय में करीब 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है, एबिटा 37% ऊपर है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। रैडिको खैतान के केस में अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 26% तक की वृद्धि मुनाफे में देखने को मिली है, रेवेन्यू कंपनी का 30% बढ़कर आया है, एबिटा लेवल पर 55% का इजाफा है और मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं। आइडिया फोर्ज के केस में भी आप देखिएगा, पहले तो प्रॉफिट कमाया है वर्सेस अ लॉस, 12 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू आया 170% ऊपर ऑपरेशन से, मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन, 16% के मार्जिन कंपनी डिलीवर कर पाई है। रेपको होम 32% मुनाफे में इजाफा, ब्याज से आय में करीब 15% तक की वृद्धि देखने को मिली। ये अच्छे नंबर्स हैं। जहां पर ओके परफॉर्मेंस है या फिर आप मिक्स्ड परफॉर्मेंस है उसमें आप गौर करिएगा तो दालमिया भारत शुगर आय में हम देख रहे हैं दरअसल दबाव देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी दबाव है, लेकिन एबिटा लेवल पर ऑपरेशनली ज्यादा बेहतर नंबर देखने को मिला है। सागर सीमेंट के केस में मुनाफा घटा है लेकिन रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में मुनाफे में प्रेशर है लेकिन बाकी ऑपरेशनली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। पतंजलि फूड्स के केस में मुनाफे पर प्रेशर लेकिन आय में वृद्धि और एबिटा में भी थोड़ा सा इजाफा बनता दिखाई दिया, एबिटा तो करीब 19% बढ़ा है। वी मार्ट रिटेल के केस में भी यही है, दरअसल घाटा आया है करीब 39 करोड़ का वर्सेस 37 करोड़, घाटा बढ़ गया है, हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ है और एबिटा में 75% तक का इजाफा है, मार्जिन इसके 4% से बढ़कर 6% पर आए हैं, तो वैसे परफॉर्मेंस ऑपरेशनली अच्छा है। खराब कैटेगरी में आप सीधे तमिलनाडु पेट्रो को डालेंगे क्योंकि हर कैटेगरी में दबाव है, बारिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो 10% ऊपर है। मन इंफ्रा के केस में प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा सब में प्रेशर है, आईओएल केमिकल्स में भी यही हुआ है और बटरफ्लाई गांधीमती में भी हम देख रहे हैं लगातार वो पेन जो है वो परसिस्ट कर रहा है, तो दबाव में ये भी रहना चाहिए। अच्छा, क्विकली एमएससीआई क्या कह रहा है? एमएससीआई ने एडिशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के मेंशन कर दिए, 13 एडिशंस होंगे, 3 डिलीशंस। एडिशंस के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा जैसे काउंटर्स पर। एनएचपीसी भी इस लिस्ट का हिस्सा है, बॉश कैनरा बैंक, इंडस टावर भी इस लिस्ट का हिस्सा है और पीबी फिनटेक और फिनिक्स मिल्स। सोलर इंडस्ट्री, सुंदरम, थर्मैक्स, टोरेंट पावर, ये सब दरअसल इंक्लूड किए जा रहे हैं। 3 निकल रहे हैं, एक इसमें है आईजीएल, दूसरा है पेटीएम और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स, ये एग्जिट करेंगे एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से।